हाय। इस वीडियो के साथ वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर इन इकोनॉमिक्स, चैप्टर 5 प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन फंक्शन। सो व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी इस टॉपिक में? इस चैप्टर में पढ़ेंगे प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन क्या होता है, फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं और ये आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। शॉर्ट रन या लॉन्ग रन में इन फैक्टर्स को वेरी करने से क्या प्रोडक्शन पे असर पड़ता है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस पढ़ेंगे और एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट और इनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है वो पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोडक्शन, बिकॉज चैप्टर ही वही है तो स्टार्ट वहीं से करना है। प्रोडक्शन होता क्या है? A producer makes use of inputs यानी factors of production for production of goods and services and enhances the utility of product by bringing it to the form needed by consumer। इसका क्या मतलब है? किसी भी चीज को बनाने के लिए बहुत सारे इनपुट्स चाहिए होते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल। कैपिटल मतलब मनी जिससे आप रॉ मटेरियल वगैरह खरीद सकें। तो एक प्रोड्यूसर इन सारे इनपुट्स को यूज करता है, प्रोडक्शन करता है और किसी भी चीज की यूटिलिटी इनहैंस करके उसे इस फॉर्म में ले आता है कि वो कंज्यूमर के काम आ सके, कंज्यूमर की नीड या वांट को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, तो बेसिकली प्रोडक्शन का मतलब होता है यूटिलिटी इनहैंस करना। सो इन इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन मींस एनी एक्टिविटी that converts one commodity into another commodity। फॉर एग्जाम्पल हमने दूध ली, शक्कर ली, चाय पत्ती ली और भी कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए और उसको कन्वर्ट करके चाय बना दिया। तो हमने एक कमोडिटी को या एक बंच ऑफ कमोडिटीज को कन्वर्ट करके कुछ और बना दिया। नेचर में हमें क्रूड ऑयल मिलता है। क्रूड ऑयल हमारे ऐसे ज्यादा काम का नहीं है, लेकिन अगर हम उसको रिफाइन कर दें तो उसमें से हम पेट्रोल, डीजल वगैरह निकालते हैं जिसे हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते हैं। तो हमने क्रूड ऑयल को प्रोडक्शन करके ट्रांसफॉर्म किया पेट्रोल में या डीजल में और उसकी यूटिलिटी इनहैंस कर दी। तो प्रोडक्शन सिंपली मींस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट्स। अब अभी मैंने आपको बोला कि यूटिलिटी इनहैंस होती है, तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि यूटिलिटी का मतलब होता है यूजफुलनेस, बट इकोनॉमिक्स में उसका एक स्पेशल मतलब होता है। ये पहले भी पढ़ चुके हैं, डिमांड वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। यूटिलिटी का मतलब क्या है? कुछ चीजें हमारे लिए यूजफुल नहीं होती हैं, हार्मफुल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रेप एज अ फ्रूट बहुत यूजफुल चीज है, लेकिन अगर आप उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो एक्चुअली हमारे लिए हार्मफुल है। लेकिन उसकी भी डिमांड है, उसका भी कंजम्पशन होता है। इकोनॉमिक्स में उसे भी यूटिलिटी ही कहा जाता है। तो प्रोडक्शन का मतलब, यूटिलिटी इनहैंस करने का मतलब कोई जरूरी नहीं है कि चीजों को बेटर किया जाए, पर बेसिकली ट्रांसफॉर्म करके उस फॉर्म में लाया जाए जिस फॉर्म में कंज्यूमर उसे कंज्यूम करना चाहता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रोडक्शन का मतलब। अब प्रोडक्शन फंक्शन किसे कहते हैं? तो जब भी हम इनपुट डालते हैं और आउटपुट निकलता है उस प्रोसेस से, इस इनपुट और आउटपुट के बीच में एक रिलेशनशिप होता है। अगर हम इनपुट बढ़ाएंगे तो आउटपुट भी बढ़ेगा, इनपुट कम करेंगे तो आउटपुट भी कम होगा। बहुत ऑब्वियस सी बात है। इस रिलेशनशिप को इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। देयर इज ऑलवेज अ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इन इकोनॉमिक्स। दिस रिलेशनशिप इज नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन। तो ये इनपुट है, इससे आउटपुट मिलता है और इनका जो रिलेशनशिप है उसे हम कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। लेट्स अंडरस्टैंड अ लिटिल मोर अबाउट दिस। प्रोडक्शन फंक्शन इज द एक्सप्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं समझाता हूं अभी। टेक्नोलॉजिकल रिलेशन बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड आउटपुट ऑफ एनी गुड। तो यहां पर हम कितना क्वांटिटी इनपुट यूज करेंगे, कंज्यूम करेंगे या कन्वर्ट करेंगे, उससे हमें कितना क्वांटिटी ऑफ आउटपुट मिलेगा, उसके बीच में एक सर्टेन रिलेशनशिप होती है। तो उसे हम प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। जब हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात कर रहे हैं तो हम इनपुट और आउटपुट की वैल्यूज की बात नहीं कर रहे। इट इज नॉट एन इकोनॉमिकल
relationship that we are expressing. It is a technological relationship that we are expressing when we are talking about production function. ठीक है, इसको मैथमेटिकली लिखते कैसे हैं? आउटपुट OX, आउटपुट ऑफ X, कमोडिटी X इज अ फंक्शन ऑफ, F का सिंपली मतलब फंक्शन ऑफ इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3 और ऐसे करते करते जितने भी इनपुट्स हों. ठीक है, तो ये हमारे इनपुट्स हैं, ये हमारा आउटपुट है, एंड F सिंपली मीन्स दैट दिस आउटपुट इज डिपेंडेंट अपॉन ऑल ऑफ दीज. इट इज अ फंक्शन ऑफ ऑल द इनपुट्स. लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल, तब समझ आएगा अच्छे से. आउटपुट ऑफ चेयर्स इज अ फंक्शन. सपोज आप फर्नीचर बनाना चाहते हैं, चेयर बनाना चाहते हैं, इज अ फंक्शन ऑफ, क्या लगेगा इसमें? दो चीजें लगेंगी, लेबर एंड कैपिटल. ह्यूमन लेबर लगेगा और कुछ मटेरियल वगैरह लगेगा, कुछ टूल्स वगैरह लगेंगे, उसके लिए पैसे लगेंगे, तो कैपिटल. अगर मैं इसको नंबर्स में लिखूं, सपोज मुझे 20 चेयर्स बनानी है. 20 चेयर्स बनाने के लिए, ये आउटपुट है, मुझे कम से कम 10 यूनिट्स ऑफ लेबर चाहिए एंड 5,000 रुपीज ऑफ कैपिटल चाहिए, जिससे मैं लकड़ी खरीदूंगा, नेल्स खरीदूंगा, शायद फेविकॉल खरीदूंगा और भी कुछ मटेरियल खरीदूंगा. तो लेबर प्लस इतना पैसा मिलाकर के हम 20 चेयर्स बना सकते हैं. अब देखिए मैंने क्या बताया था, ये टेक्निकल रिलेशनशिप है. इसमें हम वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं. ये 20 चेयर्स नंबर है, मतलब क्वांटिटी है. लेबर का भी हमने क्वांटिटी लिखा है, वैल्यू नहीं. 10 यूनिट्स ऑफ लेबर, 10 आवर्स हो या 10 डेज हो, जो भी हो, 10 यूनिट्स ऑफ लेबर, क्वांटिटी ऑफ लेबर. और यहां सिर्फ एक चीज रुपए में है, लेकिन वो इसीलिए क्योंकि वो भी हम क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं. कैपिटल कितना लगेगा उसकी क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उसका यूनिट ही रुपीज होता है, उसको मेजर ही मनी के टर्म्स में करते हैं, इसीलिए सिर्फ 5,000 रुपीज लिखा है. बाकी किसी भी चीज को पैसों के टर्म्स में, वैल्यू के टर्म्स में कन्वर्ट नहीं किया है. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा ध्यान में रखिएगा. प्रोडक्शन फंक्शन में हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं. इट इज नॉट एन इकोनॉमिकल एक्सप्रेशन. Okay, so O is the quantity of output, L is the quantity of labor, and K is the quantity of capital. तो in other words, production function आपको बताता है maximum output that can be produced with a given level of input. मतलब अगर हम 10 units of labor और 5,000 रुपीज कैपिटल जमा कर लें, तो इससे हम ज्यादा से ज्यादा 20 चेयर्स बना सकते हैं. ओके, और मिनिमम इनपुट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब अगर हमें 20 चेयर्स बनानी है तो कम से कम 10 यूनिट्स ऑफ लेबर चाहिए और कम से कम 5,000 रुपीज कैपिटल चाहिए. ओके, तो अगर आप इस इक्वेशन को इस जगह खड़े होकर देख रहे हैं तो आप बोलेंगे मुझे 20 यूनिट्स ऑफ चेयर बनानी है, उसके लिए मुझे मिनिमम 10 यूनिट्स ऑफ लेबर चाहिए और मिनिमम 5,000 कैपिटल चाहिए. इसी इक्वेशन को आप अगर इधर खड़े होकर देखेंगे तो आप बोलेंगे अगर मेरे पास 10 यूनिट्स ऑफ लेबर और 5,000 कैपिटल है तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चेयर्स आई कैन प्रोड्यूस इज 20. एक ही बात है, देखने का व्यू पॉइंट अलग अलग है. नेक्स्ट, production function establishes the technical relationship between input and output. We do not consider the value of input or output. ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. Production function is always defined with respect to a given level of technology. जब भी हम कुछ प्रोड्यूस करते हैं तो हम कितने इनपुट से कितना आउटपुट बना सकते हैं, ये टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर को ले लीजिए. आपके पास लैंड है, लेबर है, उसी सेम लैंड, उसी सेम लेबर के साथ अगर एग्रीकल्चरल रिसर्च, अगर साइंटिफिक रिसर्च के कारण एग्रीकल्चर और एफिशिएंट हो जाए, तो उसी सेम लैंड और लेबर के साथ फ्यूचर में आप ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे. तो जब भी हम प्रोडक्शन फंक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज एट अ गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी. अगर टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन फंक्शन भी चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट, production function includes only technically efficient methods of production. इसका क्या मतलब है? जब हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात कर रहे हैं तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप का एक्सप्रेशन है,
ये उस सर्कमस्टेंस के लिए है जहां पर एफिशिएंट मेथड यूज किया जा रहा है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। अभी अभी हमने एक प्रोडक्शन फंक्शन देखा कि अगर हमें 20 चेयर्स बनानी है तो मिनिमम 10 यूनिट्स ऑफ लेबर चाहिए, मिनिमम 5,000 रुपीज कैपिटल चाहिए। या फिर अगर हमारे पास 10 यूनिट्स ऑफ लेबर अवेलेबल है और 5,000 कैपिटल अवेलेबल है तो हम 20 चेयर्स बना सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल कोई कहता है मुझे बहुत धीरे धीरे काम करना पसंद है, या मैं मटेरियल बहुत वेस्ट करता हूं, तो मैं तो 10 यूनिट्स ऑफ लेबर और 5,000 रुपीज को लेकर के 15 चेयर ही बना पाऊंगा। कोई कहता है मैं 10 चेयर ही बना पाऊंगा। पॉसिबल है, ऐसा होता ही है, इनएफिशिएंसी होती है। लेकिन जब हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात कर रहे हैं तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि द मोस्ट टेक्निकली एफिशिएंट मेथड को एम्प्लॉय करके जो बन सकेगा, जितना आउटपुट बन सकेगा, उसे हम प्रोडक्शन फंक्शन कहेंगे। ठीक है। And last point, production function is always expressed with reference to a particular period of time and it changes with different period. अगर आपको certain amount of labor मिल जाए, raw material मिल जाए, और मैं आपको बोलूं कि इस काम को करने में 5 घंटे लगते होंगे, लेकिन आप 5 मिनट में करके दो, चाहे आप लेबर डबल ले लो या 10 टाइम्स ले लो, तो वो हो ही नहीं सकता। प्रोडक्शन फंक्शन इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड विथ रेफरेंस टू अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। सारे रिलेटेड वीडियोस, इस चैप्टर के सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सो प्लीज डू वॉच एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।